छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर है पंचायत सचिव। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खंड स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का माध्यमिक स्तर क्या होता है? इसका उत्तर है जनपद पंचायत। छत्तीसगढ़ राज्य में आरोही क्रम में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सही क्रम क्या है? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत को अधिकतम कितने वार्डों में विभाजित किया जा सकता है? इसका उत्तर है अधिकतम 20 वार्डों में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के निर्वाचन में वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर है अधिकतम 25 वार्ड। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत सामान्य परिस्थितियों में ग्राम सभा की बैठक के लिए न्यूनतम कितनी अवधि अनिवार्य है? इसका उत्तर है 3 माह। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की बैठक में गण पूर्ति के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? इसका उत्तर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, जिसमें 1/3 से अधिक महिला सदस्य हों। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसी ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना न्यूनतम कितने समय पूर्व दी जानी चाहिए? उत्तर है 7 दिन पूर्व। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के अंतर्गत पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु समय पूर्व रिक्त या भंग पंचायत का निर्वाचन कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए? उत्तर है 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिला पंचायत में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? उत्तर है 50% पद। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत का सदस्य औसतन कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर है 50,000 जनसंख्या का। छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा में गणपति का दायित्व किसका होता है? इसका उत्तर है संबंधित ग्राम सभा के पंच एवं सरपंच का। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व जनपद पंचायत के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद प्रकाशन की तिथि से कितने दिनों की अवधि के भीतर पहली बैठक बुलाई जाती है? इसका उत्तर है 30 दिनों के भीतर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सरपंच या उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कितने बहुमत से पारित होता है? इसका उत्तर है 3/4 अर्थात 3/4 बहुमत से। छत्तीसगढ़ में ऐसी ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 1000 से अधिक हो, वहाँ वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर है 20 वार्ड। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के निर्वाचन में वार्डों की संख्या का निर्धारण करने वाला पदाधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर है उस जिले का कलेक्टर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है, इस अवधि की कब से गणना की जाती है? इसका उत्तर है पहली बैठक अर्थात प्रथम सम्मेलन की तारीख से। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी अधिकतम कितने वार्डों से चुनाव लड़ सकता है? इसका उत्तर है केवल 1 वार्ड से। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत निर्वाचन में ST/SC की जनसंख्या यदि 50% से कम हो तो अध्यक्षों के कितने प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगे? इसका उत्तर है 25%। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य वर्ग से है तो उपाध्यक्ष किस वर्ग से चुना जाएगा? इसका उत्तर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग में से किसी भी आरक्षित वर्ग से। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के संदर्भ में कितनी औसत जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र का गठन होता है? इसका उत्तर है 5000 की जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार है। किसी ग्राम पंचायत में पंच अथवा सरपंच के खिलाफ यह कार्रवाई कितने समय बाद की जा सकती है? इसका उत्तर है निर्वाचन के 2.5 वर्ष बाद। पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है? इसका आंसर है विकेंद्रित लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? इसका आंसर है संबंधित राज्य का चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? आंसर है 1977 में।
ग्राम सभा के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशें आने के बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? इसका आंसर है राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी तीनों स्तर पर पंचायती राज प्रणाली उन सभी राज्यों में स्थापित की जाती है जिनकी आबादी कितने लाख से अधिक होती है? इसका आंसर है 20 लाख से अधिक। कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों में आयोजित किए जाने वाले ग्राम रोजगार दिवस का क्या उद्देश्य होता है? इसका आंसर है नौकरी की मांग और शिकायत निवारण दर्ज करना। ग्राम पंचायत का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? आंसर है गुप्त बैलेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों के आवधिक चुनाव अनिवार्य किए गए हैं? आंसर है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर कर अथवा शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? इसका आंसर है जनपद पंचायत। भारत नेट का क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? इसका आंसर है राज्य सरकार का एक अधिकारी। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को किस पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है जनता पार्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना 3 स्तरीय होनी चाहिए। ये 3 स्तर कौन से थे? इसका आंसर है ग्राम, खंड और जिला स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है पहली बैठक से 5 वर्ष। कौन सी ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है? इसका आंसर है दोहरी प्रविष्टि पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? आंसर है राज्य सरकार। यदि किसी भी स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है तो निम्न में से किसे आवश्यक रूप से इन वर्गों से संबंधित होना चाहिए? इसका आंसर है उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय मेलों पर कर किसके द्वारा वसूल किया जाता है? आंसर है ग्राम पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य कौन होते हैं? इसका आंसर है विधायक और सांसद दोनों। जिला पंचायत निधि से धन को लेना और वितरित करना किसका कर्तव्य है? इसका आंसर है मुख्य कार्यकारी अधिकारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्षों को देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? इसका आंसर है 2009-2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर है जनपद पंचायत के द्वारा। संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत अध्यक्ष में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है? इसका आंसर है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रख रखाव कौन करता है? इसका आंसर है ग्राम पंचायत सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में शामिल है? आंसर है भाग 4 में। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? इसका आंसर है वे व्यक्ति जिनके नाम उस पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है और जिनके लिए कृषि, कुटीर उद्योग आदि जैसी कुछ विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है? इसका आंसर है जनपद पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के कामकाज का अध्ययन करने के लिए 1977 में नियुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है अशोक मेहता ने। कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है, जो कि एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में लेखा प्रणाली क्या है? इसका आंसर है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। नाइनटीन 1957 में सौंपी गई किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में हुई थी। इसके बाद किस दूसरे राज्य ने पंचायती राज को अपनाया था? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? इसका आंसर है पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? इसका आंसर है 11वीं अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम कितने पद आरक्षित होते हैं? इसका आंसर है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? इसका आंसर है भाग 9 में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? आंसर है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? आंसर है पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका आंसर है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की बात कही गई थी? इसका आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर है 73वां संवैधानिक संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? इसका आंसर है 29 कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? इसका आंसर है महिला वर्ग। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर है पंचायत समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? इसका आंसर है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर है अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? इसका आंसर है अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? इसका आंसर है मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? इसका आंसर है ग्राम सभा व पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? इसका आंसर है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? आंसर है खंड विकास अधिकारी।
पंचायत के विघटन के उपरांत कौन सी समय अवधि में नए चुनाव कराना आवश्यक है? इसका आंसर है 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है? इसका आंसर है 24 अप्रैल 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1952 को। जिला परिषद अर्थात जिला पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड स्तर पर पंचायत समिति अर्थात जनपद पंचायत किस प्रकार का प्राधिकरण है? इसका आंसर है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संविधान की किस सूची का विषय है? इसका आंसर है राज्य सूची का। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? इसका आंसर है ग्राम पंचायत का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष रीति से। पूरे देश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? इसका आंसर है 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? आंसर है पंचायत समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? इसका आंसर है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2020 तक कुल कितनी बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 2020 तक कितनी बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है 3 बार, 2011 में, 2013 में और 2014 में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ को वर्ष 2020 में किस श्रेणी के अंतर्गत कृषि कर्मठ पुरस्कार के लिए चुना गया था? इसका उत्तर है कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ को पहली बार कृषि कर्मठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका आंसर है 16 जुलाई 2011 को धान उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मठ पुरस्कार किस लिए मिला था? इसका आंसर है रिकॉर्ड दलहन उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है अमन, ओस तथा बोरो छत्तीसगढ़ में उत्पादित किस खाद्यान्न फसल की प्रमुख किस्में हैं? इसका आंसर है धान की। छत्तीसगढ़ में पृथक कृषि बजट किस वर्ष से लागू हुआ था? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 2012-13 से। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 2014-15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वित्तीय वर्ष से दिया जा रहा है? इसका उत्तर है 2014-15 से। छत्तीसगढ़ में किस दलहनी फसल को कपास एवं ज्वार के साथ बोया जाता है? इसका उत्तर है अरहर को। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? इसका उत्तर है राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, सुकमा, दांतेवाड़ा तथा कांकेर में कौन सा जिला सघन कपास विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है? इसका आंसर है सुकमा। छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन में चने के बाद दूसरा स्थान किस फसल का है? इसका उत्तर है उड़द का। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की एकमात्र जूट मिल कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर है रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस योजना में नलकूप हेतु अनुदान दिया जाता है? इसका आंसर है किसान समृद्धि योजना। किसान गुरुकुल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है कांकेर में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है? इसका उत्तर है इंदिरा खेत गंगा योजना। अगला क्वेश्चन है औसत कृषि जोत का सबसे बड़ा आकार छत्तीसगढ़ के किस जिले में है?
इसका आंसर है दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का गठन किया गया है? इसका उत्तर है बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अलसी, तिल, सरसों तथा सूर्यमुखी में से कौन सा तिलहन खरीफ मौसम में पैदा किया जाता है? इसका उत्तर है तिल। देश में धान की सर्वाधिक किस्में किस राज्य में पाई जाती हैं? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस फसल के लिए प्रमुख क्षेत्र है? उत्तर है आलू के लिए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, रायपुर तथा कवर्धा में से कौन से जिले में गन्ना उत्पादित होता है? इसका उत्तर है उक्त सभी जिलों में। छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है सरगुजा में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है लुंडेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? उत्तर है दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर है लगभग 700,000 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के अंतर्गत सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जूम तथा पेदाडाही कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं? उत्तर है माड़िया जनजाति के लोग। छत्तीसगढ़ में टोमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? उत्तर है मैनपाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है लाभांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चाय का संवर्धन कहाँ किया जाता है? उत्तर है जसपुर में। छत्तीसगढ़ की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है? इसका आंसर है 51% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है? इसका आंसर है 80% जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है छठा स्थान। छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों को कूप निर्माण एवं पंप के लिए अनुदान के लिए शाकांबरी योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर है वर्ष 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सरज धारा योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर है बीज अदला बदली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किसानों को सोलर पंप सेट प्रदान करने के लिए सौर सुजला योजना कब से प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर है 1 नवंबर 2016 से। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? इसका उत्तर है खरीफ वर्ष 2016 से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिक क्षेत्र को सिंचित करना है। छत्तीसगढ़ में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा क्या है? इसका उत्तर है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2016-17 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत किसानों को कितने रुपए में मिट्टी परीक्षण की सुविधा दी जाती है? इसका उत्तर है मात्र 2 रुपए में मिट्टी परीक्षण की सुविधा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बीज के बदले प्रमाणिक बीज देने के लिए छत्तीसगढ़ में बीज बैंक योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? उत्तर है 2007-8 में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसानों को परामर्श प्रदान करने तथा किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर है किसान मितान योजना। छत्तीसगढ़ में कितने हेक्टेयर जल क्षेत्र पर मछली उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर है 1.7 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितनी मत्स्य सहकारिता समितियां हैं
इसका उत्तर है 1339 मत्स्य सहकारिता समितियां। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम पशु बाजार कहाँ लगता है? उत्तर है रतनपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला फूड पार्क कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर है बस्तर में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस स्थान की कोसा सिल्क विश्व प्रसिद्ध है? आंसर है चांपा जिले की। गौरतलब है कि कोसा सिल्क चांपा जिले में मुख्य रूप से तैयार की जाती है। यह पूरी दुनिया में अपने नर्म टेक्सचर के लिए जानी जाती है। कोसा सिल्क बनाने वाली तितलियों से कोसा सिल्क प्राकृतिक रूप से हल्के गोल्डन रंग में मिलती है। मेस्ता व सनई का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ के किस जिले में होता है? इसका आंसर है रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस फसल को गरीबों का अनाज कहा जाता है? आंसर है कोदो कुटकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग तथा बिलासपुर में से कौन सा सोयाबीन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? इसका आंसर है कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? इसका उत्तर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के पशुधन में सबसे अधिक संख्या किस पशु की है? इसका आंसर है गाय की। छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली किस फसल का क्षेत्रफल प्रतिशत मान में सर्वाधिक है? आंसर है धान का। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में चना की सर्वाधिक फसल कहाँ होती है? इसका उत्तर है दुर्ग जिले में। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है महासमुंद में। सरगुजा, कांकेर, जशपुर तथा रायगढ़ में से किस जिले में सबसे कम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है? इसका आंसर है जशपुर में। अगला क्वेश्चन है दंतेवाड़ा, सरगुजा, धमतरी तथा रायपुर में से किस जिले में सर्वाधिक फसली क्षेत्र है? इसका आंसर है धमतरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? इसका उत्तर है तुवर अर्थात अरहर। रायपुर स्थित चावल अनुसंधान केंद्र को किस वर्ष प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? इसका उत्तर है वर्ष 1979 में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? उत्तर है राजनांदगांव में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में फसल चक्र योजना किस वर्ष लागू की गई थी? इसका उत्तर है वर्ष 2001 में। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका आंसर है बलरामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कहाँ दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित है? उत्तर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कृषि जोत का आकार कितना है? उत्तर है 1 और 2 हेक्टेयर के बीच। कपास, मूंगफली, जूट में से कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसल है? इसका आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम धान बोया जाता है? उत्तर है रायपुर में। धान की उत्पादकता छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक है? उत्तर है जांजगीर चांपा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक पर्ती क्षेत्र है? इसका उत्तर है कोरिया जिले में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मक्का सर्वाधिक कहाँ बोई जाती है? उत्तर है बलरामपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र सहकारी दुग्ध संघ है किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है कुक्कुट एवं बत्तख पालन
प्रक्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है बिलासपुर में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में से कौन सा राज्य प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास योजना कब से प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1975 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर है 2016 में। किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग स्थित है? इसका आंसर है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान किस वेबसाइट से कृषि उत्पादकों के मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं? इसका आंसर है एगमार्क नेट वेबसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक सर्वत्र नीति भारत में किस वर्ष से अपनाई गई है? इसका आंसर है 1964 से। किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर है सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेट का क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना। कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है? इसका आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित होते हैं? इसका आंसर है 1/3 कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र से। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा, जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों से संबंधित है? इसका आंसर है एग्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों, सोयाबीन, टमाटर तथा चाय में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल कौन सी है? इसका आंसर है गेहूं। किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है? इसका आंसर है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? इसका आंसर है 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है? इसका आंसर है 10 वर्ष। भारत में लाल चावल, काला चावल, भूरा चावल तथा नीला चावल में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है नीला चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? इसका आंसर है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को किस बैंक की मदद से देश में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है नाबार्ड की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा के तहत भुगतान की गई मजदूरी अब किसके साथ जुड़ गई है? इसका आंसर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में से कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। मनरेगा के तहत यदि काम 15 दिनों के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक किस दर पर बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं? इसका आंसर है पहले 30 दिनों की मजदूरी दर के 1/3 और उसके बाद 1/2 दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितने वर्ष होती है? इसका आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना कौन सी थी? इसका उत्तर है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है सन 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है सन 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा बीमा नामक वर्षा बीमा योजना किस कंपनी द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। फायर क्यूरिंग किसके प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है तंबाकू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन फिंगरलिंग किसके साथ संबंधित है? इसका आंसर है मछली पालन से। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का एक खाका तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? इसका आंसर है अशोक दलवई कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है? इसका आंसर है ई कृषि संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम किस वर्ष गठित किए गए थे? इसका आंसर है 1965 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून अर्थात मनरेगा को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को किस निगम द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन जनगणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? इसका आंसर है प्रति 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों में आयोजित किए जाने वाले ग्राम रोजगार दिवस का क्या उद्देश्य होता है? इसका आंसर है नौकरी की मांग और शिकायत निवारण दर्ज करना। भारत में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? इसका आंसर है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह द्वारा किस प्रकार का बैंक खाता खोला जा सकता है? इसका आंसर है बचत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाता है? इसका आंसर है 15 दिनों के भीतर। मनरेगा के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया था? इसका आंसर है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष घोषित की थी? इसका आंसर है 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता की राशि किस प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है? इसका आंसर है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जारी किया गया था? इसका आंसर है सन 1988 में। गेहूं, सरसों, रबड़ तथा तिलहन में से कौन सी एक प्लांटेशन क्रॉप अर्थात बागानी फसल है? इसका आंसर है रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? इसका आंसर है 29 कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? इसका आंसर है महिला वर्ग। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? इसका आंसर है 69 कृषि उपज मंडियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितनी कृषि उपज उप मंडियां कार्यरत है?
इसका आंसर है 118 कृषि उपज उपमंडियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष की आय के आधार पर छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 4 श्रेणियों में, जो है अ, ब, स और द श्रेणियाँ। अ श्रेणी में छत्तीसगढ़ की कितनी कृषि उपज मंडियों को रखा गया है? इसका आंसर है 12 कृषि उपज मंडियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब श्रेणी में छत्तीसगढ़ की कितनी कृषि उपज मंडियों को रखा गया है? इसका उत्तर है 17 कृषि उपज मंडियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स श्रेणी में छत्तीसगढ़ की कितनी कृषि उपज मंडियों को रखा गया है? इसका उत्तर है 30 कृषि उपज मंडियों को। द श्रेणी में छत्तीसगढ़ की कितनी कृषि उपज मंडियों को रखा गया है? इसका उत्तर है 10 कृषि उपज मंडियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड अर्थात मंडी बोर्ड का वर्ष 2000 में गठन किया गया था? इसका उत्तर है धारा 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है मंडी अधिनियम के नियमों को प्रभावशील ढंग से लागू करना एवं उन पर नियंत्रण रखना। छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी समितियों की आय का मुख्य स्रोत मंडी फीस है। मंडी फीस धान, सोयाबीन तथा अन्य समस्त अधिसूचित कृषि उपज पर कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर है धान पर 2%, सोयाबीन पर 0.8% तथा अन्य समस्त अधिसूचित कृषि उपज पर 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की 14 कृषि उपज मंडियाँ राजनांदगांव, कवर्धा, कुरूद, नवापारा, भाटापारा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, जगदलपुर, मुंगेली, रायगढ़, बालोद तथा राजिम किससे जुड़ी हुई हैं? इसका उत्तर है राष्ट्रीय कृषि बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की मंडियों तथा उपमंडियों में कुल कितनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई है? इसका उत्तर है 11 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं। छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के तहत छत्तीसगढ़ में कुल कितने हाट बाजार स्वीकृत हैं? इसका उत्तर है 158 हाट बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायपुर संभाग में कुल कितनी मंडियां हैं? इसका उत्तर है 30 मंडियां, जिसमें अ श्रेणी की 8, ब श्रेणी की 11, स श्रेणी की 11 तथा द श्रेणी की 0 मंडियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायपुर संभाग में कुल कितनी उपमंडियां हैं? इसका उत्तर है 56 उपमंडियां। बिलासपुर संभाग में कुल कितनी मंडियां हैं? इसका उत्तर है 19 मंडियां, जिसमें अ श्रेणी की 3, ब श्रेणी की 5, स श्रेणी की 8 तथा द श्रेणी की 3 मंडियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर संभाग में कुल कितनी उपमंडियां हैं? इसका उत्तर है 24 उपमंडियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबिकापुर संभाग में कुल कितनी मंडियां हैं? इसका उत्तर है 9 मंडियां, जिसमें अ श्रेणी की 0, ब श्रेणी की 0, स श्रेणी की 4 तथा द श्रेणी की 5 मंडियां हैं। अंबिकापुर संभाग में कुल कितनी उपमंडियां हैं? इसका उत्तर है 8 उपमंडियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर संभाग में कुल कितनी मंडियां हैं? इसका उत्तर है 11 मंडियां, जिसमें अ श्रेणी की 1, ब श्रेणी की 1, स श्रेणी की 7 तथा द श्रेणी की 2 मंडियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर संभाग में कुल कितनी उपमंडियां हैं? इसका उत्तर है 30 उपमंडियां।